बस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू टॉक विद सैफ एंड अजीम। इस लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि जब लाइट की इंटेंसिटी जो कि I1 I2 होती है, जब हम लोगों ने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझा था वहाँ पर, तो हम लोग दो इंटेंसिटी को लेके चलते थे लाइट की, जिसकी I1 और I2 होती थी। तो वहाँ पर हम लोगों ने समझा था कि वहाँ पर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था वो क्या था हमारे पास, वो ये फार्मूला था। आर बराबर क्या था, √a² b² + 2ab cos फाई, या थीटा भी ले सकते हो, डिपेंड करता है तुम थीटा मानते हो या फाई मानते हो। ओके, तो फाई क्या था, यहाँ पर फेज डिफरेंस था। तो हमने इसको, इस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को इंटेंसिटी पर चेंज कर दिया था, इंटेंसिटी के फार्मूले में चेंज किया था। और वो इंटेंसिटी का फार्मूला ये आया था, I बराबर I1 I2 2I1 I2 cos फाइव। ओके, या यहाँ पर थीटा भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे कि बस इस इंटेंसिटी को हम एक जैसा रखेंगे। देखो होता क्या है कि जब वेव चलती है तो वो या तो फिर एक ही इंटेंसिटी की होती है, सेम इंटेंसिटी की होती है, या अलग अलग इंटेंसिटी की भी हो सकती है जो सुपर इम्पोज करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या ले लेना है कि I1 बराबर मान लेना, I2 बराबर को I0 मान लेना है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, इसमें जो इंटेंसिटीज़ हैं उनको एक जैसा मानना है, यानी कि I1 I2 हमने I0 मान लिया। तो बस यही I0 को हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, तो IR बराबर हो जाएगा तुम्हारा I0 + I0 + 2। अच्छा, यहाँ पर अंडर रूट लगा होता है जो भूल गए हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा √I0 × I0 और cos फाई, जो कि रूट के बाहर है, इसको रूट के अंदर ना कर देना, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर IR बराबर आ जाएगा 2I0 और ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 2√I0 का होल², क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, cos फाइव, तो IR आ जाएगा तुम्हारा 2I0, यहाँ पर आ जाएगा 2, क्या हो जाएगा I0 cos फाइव। अब तुम इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर से दोनों टर्म में 2I0 कॉमन मिल रहा है, तो IR बराबर आ जाएगा 2I0 कॉमन हो गया, तो इधर क्या बचा 1, इधर बचा cos फाइव। ठीक, क्लास 10th में हमने cos 2 थीटा का फार्मूला पढ़ा था कि cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाता है, 2 cos² थीटा -1। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एंगल को हाफ कर देंगे तो यहाँ पर भी एंगल हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर 2 cos² थीटा बाई 2 -1। अब थीटा की जगह फाई है, तो cos फाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 cos² फाई बाई 2 -1। अब ये वैल्यू cos फाई की हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर। ओके, तो चलो पुट करते हैं। यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, IR = 2I0 1 + 2 cos² फाई बाई 2 -1। अब यहाँ पर देखोगे -1 कैंसिल आउट, +1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो फिर IR बराबर आ जाएगा 2I0 × 2 cos² फाइव अपॉन 2। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये 2 इससे कैंसिल आउट ना कर देना बिल्कुल भी, ये एंगल का 2 है, एंगल का हाफ है, और ये अलग टर्म है जो इससे मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई ना कर देना बेटा, ये ध्यान रखना। 2I0 cos² फाइव बाई 2, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ जाएगी जब दोनों इंटेंसिटी क्या हो जाएंगी तुम्हारी, इक्वल हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके बाद अगर हमारे पास पाथ डिफरेंस अलग अलग हैं
ठीक है। तो अलग अलग पाथ डिफरेंस से हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। जैसे कि हम सपोज करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं कि दोनों इंटेंसिटी का जो पाथ डिफरेंस है वो है क्या हमारे पास, मान लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, पाथ डिफरेंस मैं लिख लेता हूँ, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, वो अगर तुम्हारे पास है पाथ डिफरेंस λ/4 है, अगर ऐसा है तो इसके लिए हम एक फार्मूला जानते हैं। ठीक है, और जिंदा फार्मूला क्या है तुम्हारे पास, मैं बताया करता था, अगर स्टार बना के इसको समझते हैं कि पाथ डिफरेंस अपान हम लेमडा ले लेते हैं, और फेज डिफरेंस अपान हम 2π ले लेते हैं। इससे बहुत आसान हो जाती है सब चीज़ें। तो अगर हमको पाथ डिफरेंस पता है तो हम फेज डिफरेंस निकाल लेंगे। तो पाथ डिफरेंस क्या है हमारे पास, लेमडा, पाथ डिफरेंस है हमारे पास λ/4 अपान लेमडा, और फेज डिफरेंस जिसको हम 5 बोलेंगे अपान 2π। ठीक है, तो यहाँ से तुम देखोगे कि लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1/4, यहाँ पर पाई 2π, और यहाँ पर तुम देखोगे 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 बराबर क्या आ जाएगा, π/2, यानी कि फेज डिफरेंस π/2 आ जाएगा। कब, फेज डिफरेंस देखो दिख रहा है, फेज डिफरेंस π/2 आ जाएगा, कब आ जाएगा, जब पाथ डिफरेंस λ/4 होगा। तो इस फार्मूले का यूज़ करके, ठीक है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। देखो पाथ डिफरेंस के लिए लेमडा और फेज डिफरेंस अपान 2π, ठीक है, और ऐसा होता क्यों है कि यही फार्मूला हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें पाथ डिफरेंस, जब भी कोई वेव चलती है तो उसमें पाथ डिफरेंस लेमडा होता है और फेज डिफरेंस 2π ही होता है, इसलिए इस फार्मूले को हम इस तरीके से बना लेते हैं। तो जब ये वैल्यू हम फाई की इस फार्मूले में पुट करेंगे तब देखो IR क्या आता है। नाउ IR बराबर 4I0 cos स्क्वायर, फाई की वैल्यू हमको कितनी रखनी है, देखो ये एंगल है, इसको मल्टीप्लाई मैंने नहीं करना चाहिए था, तो अपान 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर IR 4I0 cos स्क्वायर, और ये पाई और ये 2 नीचे आएगा तो 4 हो जाएगा। अब π/4 की वैल्यू कितनी होती है भाई, ध्यान दो, ये वैल्यू होती है π/4 की, तुम डिग्री में बताओगे तो रेडियन की बात चल रही थी, तो 180/4 यानी कि 45 हो जाएगा, तो cos स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर तुम जब यहाँ पर एंगल की वैल्यू रखोगे तो एक्चुअल में कैसे रखा जाता है, cos 45 एक में कर लोगे और इसका होल ऑफ स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, तो cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 का क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब जब कैंसिल आउट करोगे, सिर्फ सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4I0 1/2। ठीक है, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जा, तो IR जो तुम्हारा आ जाएगा वो आ जाएगा 2I0। ठीक है, इसी तरीके से तुम अगर पाथ डिफरेंस अलग लेके आओगे, दूसरा λ/2 लेके आ जाओ, λ/6 लेके आ जाओ, λ/9 लेके आ जाओ, अगर ये तुमको पता है तो फेज डिफरेंस निकाल लो। फेज डिफरेंस से हम क्या निकाल लेंगे, इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल लेंगे। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।